राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दास जी शिवन्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अब हमारी चल रही है गणेश चतुर्थी। हमारे गणपति बप्पा आ चुके हैं हम सबके बीच और हम सबके घरों में। तो आज मैं उसी खास अवसर के लिए आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गणपति चालीसा का हिंदी में अनुवाद, ताकि हम उसे पढ़ें तो हमारे भाव हमें पता हो कि हम चालीसा में प्रभु के कैसे गुणगान गा रहे हैं। इसलिए मैं उसका हिंदी भावार्थ लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर ज़रूर करिएगा, फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। जय गणपति सद्गुण सदन, करिवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। अर्थात हे सद्गुणों के सदन भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। कवि भी आपको कृपालु बताते हैं। आप कष्टों का हरण कर सबका कल्याण करते हो। माता पार्वती के लाडले श्री गणेश जी महाराज, आपकी जय हो। जय 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 गणपति गणराजु, मंगल भरण करण शुभ काजु, जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड सुचषुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजत मणि मुक्तन माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। हे देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा, हर कार्य को शुभ व कल्याणकारी करने वाले भगवान श्री गणेश जी, आपकी जय हो। जय हो जय हो। घर घर सुख प्रदान करने वाले, हे हाथी से विशालकाय शरीर वाले गणेश भगवान, आपकी जय हो। श्री गणेश, आप समस्त विश्व के विनायक यानी विशिष्ट नेता हैं। आप ही बुद्धि के विधाता हैं, बुद्धि देने वाले हैं। हाथी के सूंड सा मुड़ा हुआ आपका नाक सुहावना है, पवित्र है। आपके मस्तक पर तिलक रूपी 3 रेखाएं भी मन को भा जाती हैं, अर्थात आकर्षक हैं। आपकी छाती पर मणि मोतियों की माला, आपके शीश पर सोने का मुकुट है, व आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूल, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धनि शिव सुवन सडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता, रिद्धि सिद्धि तव चंबर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। आपके हाथों में पुस्तक, कुठार और त्रिशूल है। आपको मोदक का भोग लगाया जाता है व सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। पीले रंग के सुंदर वस्त्र आपके तन पर सज्जित हैं। आपकी चरण पादुकाएं भी इतनी आकर्षक हैं कि ऋषि मुनियों का मन भी उन्हें देखकर खुश हो जाता है। हे भगवान शिव के पुत्र व सडानन अर्थात कार्तिकेय के भ्राता, आप धन्य हैं। माता पार्वती के पुत्र, आपकी ख्याति समस्त जगत में फैली है। रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा में रहती हैं व आपके द्वार पर आपका वाहन मूषक खड़ा रहता है। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीनो भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करे तुम्हारी। हे प्रभु, आपकी जन्म कथा को कहना व सुनना बहुत ही शुभ व मंगलकारी है। एक समय गिरिराज कुमारी यानी माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए भारी तप किया। जब उनका तप व यज्ञ अच्छे से संपूर्ण हो गया तो ब्राह्मण के रूप में आप वहां उपस्थित हुए। आपको अतिथि मानकर माता पार्वती ने आपकी अनेक प्रकार से सेवा की। अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना, मिलहि पुत्र तो
बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंत धान रूप है, पालन पलना पर बालक स्वरूप है। जिससे प्रसन्न होकर आपने माता पार्वती को वर दिया। आपने कहा कि हे माता, आपने पुत्र प्राप्ति के लिए जो तप किया है, उसके फलस्वरूप आपको बहुत ही बुद्धिमान बालक की प्राप्ति होगी और बिना गर्भ धारण किए इसी समय आपको पुत्र मिलेगा, जो सभी देवताओं का नायक कहलाएगा, जो गुणों व ज्ञान का निर्धारण करने वाला होगा और समस्त जगत भगवान के प्रथम रूप में जिसकी पूजा करेगा। इतना कहकर आप अंतर्धान हो गए व पालने में बालक के स्वरूप में प्रकट हो गए। बने शिशु रुदन जबहि तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावै, नभते सुरन सुमन वरसावहि। शंभु माँ बहुदान लुटावै, सुर मुनि जन सुत देखन आवै। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। माता पार्वती के उठाते ही आपने रोना शुरू किया। माता पार्वती आपको गौर से देखती रही। आपका मुख बहुत ही सुंदर था। माता पार्वती ने आपकी सूरत नहीं मिल रही थी। सभी मगन होकर खुशियां मनाने लगे, नाचने गाने लगे। देवता भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान शंकर, माता उमा दान करने लगी। देवता ऋषि मुनि सब आपके दर्शन करने के लिए आने लगे। आपको देखकर हर कोई बहुत आनंदित होता। आपको देखने के लिए भगवान शनिदेव भी आए। निजी अवे गुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछुमन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तो ही भायो। कहने लगे शनि मन मुस्काई, मन सकुचाई। का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयहु, शनि तो बालक देखन कहूँ। लेकिन वह मन में ही मन घबरा रहे थे और बालक को देखना नहीं चाह रहे थे। शनिदेव को इस तरह बचते हुए देखकर माता पार्वती नाराज हो गईं। वह शनि को कहा कि आप हमारे यहाँ बच्चे के आने से व इस उत्सव को मनाता हुआ देखकर खुश नहीं है। इस पर शनि भगवान ने कहा कि मेरा मन सकुचा रहा है, मुझे बालक को दिखाकर क्या करोगी, कुछ अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन इतने पर माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। वह उन्होंने शनि को बालक देखने के लिए कहा। पढ़ते ही शनि दृग कोणे प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचो कैलाशा, शनि की नौलख सुत को नाशा। तुरत गरुण धर विष्णु सिधायो, काट चक्र सो गज सिर लायो। शनि की नजर बालक पर पड़ी तो बालक का सिर आकाश में उड़ गया। अपने शिशु को सिर विहीन देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उस समय दुख के मारे माता पार्वती की जो हालत हुई उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद पूरे कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया कि शनि ने शिव पार्वती के पुत्र को देखकर उसे नष्ट कर दिया। उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। वह अपने सुदर्शन चक्र से हाथी का शीश काट कर ले आए। बालक के धड़ ऊपर धरियो, प्राण मंत्री पढ़े शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले सडानन भरम भुलाए, रचे बैठे तुम बुद्धि उपाय। इस शीश की उन्होंने बालक के धड़ के ऊपर रख दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने मंत्रों का पढ़कर उसमें प्राण डाले। उसी समय भगवान शंकर ने आपका नाम गणेश रखा। वरदान दिया कि संसार में सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। बाकी देवताओं ने भी आपको
बुद्धि निधि सहित अनेक वरदान दिए। जब भगवान शंकर ने कार्तिकेय व आपकी बुद्धि परीक्षा ली तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा आने की कही। आदेश होते ही कार्तिकेय तो बिना सोचे विचारे भ्रम में पड़कर पूरी पृथ्वी का ही चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े, लेकिन आपने अपनी बुद्धि लड़ाते हुए उसका उपाय खोजा। चरण मात पितु के घर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने, धान गणेश कही शिवाय हुए, हर्ष्यो न भाते सुरन सुमन बहु बरस्यो, तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाय, मैं मतिहीन मलीन दुखारी, करऊं कौन विनय तुम्हारी। आपने अपने माता पिता के पैर छूकर उनके ही साथ चक्कर लगाए। इस तरह आपकी बुद्धि व श्रद्धा को देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए। वह देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की। हे भगवान श्री गणेश, आपकी बुद्धि व महिमा का गुणगान तो हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ, पापी हूँ, दुखी हूँ। मैं किस विधि से आपकी विनय, आपकी प्रार्थना करूँ। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दरवासा, अब प्रभु दया दीन पर दीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। हे प्रभु, आपका दास राम सुंदर आपकी ही स्मरण करता है। इसकी दुनिया तो प्रयाग का काकरा गांव है, जहाँ पर दुर्वासा जैसे ऋषि हुए हैं। हे प्रभु, दीन दुखियों पर अब दया करो और अपनी भक्ति व अपनी शक्ति देने की कृपा करें। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान, संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश की इस चालीसा का जो ध्यान से पाठ करते हैं, उनके घर में हर रोज सुख शांति आती है। उसे जगत में अर्थात अपने समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। सहस्त्र यानी हजारों संबंधों का निर्वाह करते हुए भी ऋषि पंचमी के दिन भगवान श्री गणेश की यह चालीसा पूरी हुई। तो ये था हमारे श्री गणेश जी का पूरी कथा वर्णन एक चालीसा के माध्यम से। तो आपको कैसा लगा हिंदी में अनुवाद श्री गणेश चालीसा का, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे गणेश महाराज के सामने इस स्तुति को दोबारा ज़रूर सुने, इस ऑडियो को ज़रूर सुने और सुनाएं सबके समक्ष। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश।